कश्मीर के कुलगांव से एक ऐसी तस्वीर आई और ऐसी बातें आई जो आज से पहले तक शायद किसी ने ना सोची हो। जो नारे पहलगाम हमले के बाद लग रहे हैं उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। मैं कहां की बात कर रही हूं? मैं कश्मीर की बात कर रही हूं, कश्मीर के कुपवाड़ा की बात कर रही हूं। एकदम गिलगिट बाल्टिस्तान से लगता हुआ इलाका। सुना आपने? हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिंदाबाद, पाकिस्तान। कश्मीर के कुपवाड़ा में आज हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बुलंद आवाज में लग रहे थे। हाफिज सईद का पुतला फूका जा रहा था। आतंकी पहलगाम की इस नृशंस आतंकी हमले ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन जो नहीं बदला वो है सियासत। मोहब्बत की दुकान से सियासत करने वाली कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर आज एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया जिसे देखकर सवाल उठने लगे कि क्या सर तन से जुदा से प्रेरित फोटो शेयर की जा रही है। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने यह तस्वीर पोस्ट की और बीजेपी ने फिर एक के बाद एक तीखा हमला शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान तक बता दिया। वो बयान सुनिए आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। जाहिर है जब तक सियासत थमी हुई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर रुका हुआ था, तब तक ऐसा लग रहा था कि अब सब एक पेज पर है और सियासत होगी, जरूर होगी, लेकिन यह बुरा वक्त बीत जाने के बाद, दुश्मन को सबक सिखा लेने के बाद। लेकिन जैसे ही सियासत शुरू हुई, आंकड़ों और इतिहास का पेंडोरा बॉक्स भी खुल गया। कांग्रेस ने गायब पोस्टर के बाद आतंकी घटनाओं के आंकड़ों का एक पोस्टर जारी किया, जिसके मुताबिक साल 2018 से 2021 के बीच जम्मू कश्मीर में 1145 आतंकी हमले हुए। ये 3 साल के आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि मोदी सरकार में 1145 आतंकी हमले हुए हैं। हमने भी खंगाला कि 2018 से पहले और अब के आंकड़ों में क्या कोई फर्क है, कोई बदलाव है, या स्थिति जस की तस है? जवाब आपके सामने रख रही हूं। पहले 2004 से लेकर 2013 के आंकड़े रखती हूं। कुल आतंकी हमलों की संख्या है 4117। अब 2014 से 2024 के आंकड़े देखिए। इन 10 सालों में यह आतंकी घटनाएं घटकर हुई 1370। इन आतंकी हमलों में कांग्रेस के 10 साल की सरकार में 1512 आम नागरिकों की मौत होती है और मोदी सरकार में 385 आम आदमी अपनी जान गंवाता है। कांग्रेस सरकार में 1138 सैनिक शहीद होते हैं और मोदी के कार्यकाल में 622 सैनिक शहीद होते हैं। यह पूरा आंकड़ा आपके सामने है। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है, यह हुआ तो हुआ क्यों? आप तो यह दावा और वादा करते थे कि हम जब आएंगे तो ऐसे प्रहरी बनेंगे कि आतंकी आंख तक नहीं उठा पाएंगे। और बीजेपी याद दिला रही है बीता हुआ काल, जब देश में एक के बाद एक बम धमाके आम हुआ करते थे। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में आतंकी हमला, 11 जुलाई 2006 मुंबई लोकल ट्रेन में 7 सीरियल ब्लास्ट, 8 सितंबर 2006 मालेगांव में 2 बम धमाके। 5 साल के अंदर 20 बड़े आतंकी हमले, जिसमें जम्मू कश्मीर की संख्या दर्ज नहीं कर रहे हैं हम। यह इतिहास है और फैक्ट भी, और यह सब इसीलिए आज निकल रहा है क्योंकि धीमी पड़ी सियासत को आज सुलगाने की कोशिश हुई है। तो आज गूंज में सीधा सवाल कि संवेदनशील वक्त में असंवेदनशील सियासत आखिर क्यों? शुरू करते हैं गूंज। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज हमने बहुत लंबा चौड़ा पैनल नहीं आपके सामने रखा है। 4 खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय आलोक जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन 4 लोगों को हमने इन्वाइट किया है और उम्मीद करते हैं कि लॉजिकल डिबेट और जो एक आम व्यूअर सुनना समझना चाहता है वो आपके सामने रखा जाए। तो शुरुआत कर रहे हैं। सुप्रिया जी, पहला सवाल आपसे इस वक्त यही सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आप तो सोशल मीडिया को टीम को हेड भी करती हैं। ये जो पोस्टर जारी हुआ है ये असंवेदनशील है कि नहीं है? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। ये सच है कि ये देश बहुत उद्वेलित है, परेशान है, संशय में है, शंका में है, घबराया हुआ है इतने बड़े आतंकी हमले के बाद। और ये भी सच है कि इससे ज्यादा सकारात्मक रुख सरकार ने कभी भी विपक्ष से नहीं पाया होगा। एटलीस्ट हमने तो नहीं पाया था जो इस समय हम दे रहे हैं। और हम पूरी तरह से कह रहे हैं जो भी एक्शन सरकार लेती है, जो भी निर्णय लेती है, जिस तरह की भी कार्रवाई करती है पाकिस्तान के खिलाफ, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे नेताओं ने तो आज लिखकर यह भी कहा कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाइए जिससे पाकिस्तान में बैठे हुए 2 कौड़ी के लोग और यहां पर देश की जनता को एक संदेश जाए कि विपक्ष और सरकार एकजुट एक साथ है। यह कहने के बाद अब मैं उस पोस्टर की बात शुरू करती हूं जिस पर आप शो कर रही हैं। और रुबिका जी, अगर बीजेपी ये कहती तो शायद मैं इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन ना देती, लेकिन आप तो एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपकी फिल्मों में भी रुचि है, मुझे पता है। ये जो पोस्टर आप दिखा रही हैं इसमें ना तो हाथ है ना पैर है, एक शानदार सा आलीशान सा कपड़ा है। और यह पोस्टर प्रेरित है तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, जिसमें वो गायब हो जाता है, उससे प्रेरित यह पोस्टर है। वही फॉन्ट भी लगाया गया है। यह असलियत है। ये देखिए, आप दिखाइए मुझे। और ये तुषार कपूर की पिक्चर से प्रेरित है। तो मैं आज सबसे पहले बीजेपी से यह सवाल पूछना चाहती हूं और मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग भी उसको चला रहे हैं कि सर तन से जुदा जैसी गंदी बात इनके मन में आई कैसे आई? हमने तो गायब लिखा, हमारी कॉपी में तो ना मोदी जी का नाम है ना बीजेपी का नाम है। आप उड़ता तीर क्यों पकड़ रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है ये मोदी जी? क्या आप मान रहे हैं कि वो गायब है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं, सर तन से, एक मिनट रुबिका जी, मुझे बोल लेने दीजिए। सर तन से जुदा जैसी गंदी बात आपके विषाक्त मन में आ सकती है, हमारे मन में नहीं आ सकती है। पिक्चर से प्रेरित एक पोस्टर है, पहली बात। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं रुबिका जी, और मुझे लगता है आप मुझे आगे बोलने का मौका दीजिएगा तो मैं बाकी बातें कहूंगी। ये अंतिम बात अपने शुरुआती वक्तव्य में कहना चाहती हूं। जब जिम्मेवारी तय होनी है, जब सरकार ने खुद माना है चूक होनी है, जब सरकार से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन जो लोगों के मन में, लोगों की बात कही जा रही है, तो ये पूरा तंत्र क्यों जुट जाता है ध्यान भटकाने के लिए? ये पूरा तंत्र क्यों हिंदू मुसलमान करने में जुट जाता है? और आज मेरा भी आपसे एक आग्रह है रुबिका जी, और मैं आपसे भी एक वादा चाहती हूं। आप बड़े पद पर अपने चैनल में हैं, आज मुझे भी आप एक वादा करिए। मैं सरकार के एक निर्णय से पूरी तरह सहमत हूं, पूरी तरह संतुष्ट हूं कि पाकिस्तान के किसी भी सिनेमा स्टार का, पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, पाकिस्तान के किसी भी ऐप को यहां पर बैन करना चाहिए, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को बैन करना चाहिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को यहां पर हैंडल नहीं चलाने देना चाहिए। लेकिन आज रुबिका जी, मैं आपसे भी एक वादा चाहती हूं, आप लोग भी अपने चैनल पर हमारे हिंदुस्तानी मंच ये 2 कौड़ी के पाकिस्तानियों को देना बंद करिए। वो आते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए आप, मैं आपको पहले ये बता, पहले मुझे बोलने दीजिए जो आप निवेदन कर रही हैं। तो आज आप भी एक वादा करिए। अरे वादा, आज आप भी एक वादा करिए, और मैं आग्रह कर रही हूँ आपसे। अरे आग्रह मत कीजिए, हम एक बहुत संवेदनशील प्लेटफॉर्म पर हैं। बेहैसियत पाकिस्तानियों को सुप्रिया श्रीनेत जी, हम सुन लीजिए, आज सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए बीजेपी क्या कर रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। ओके, सुन लीजिए। मेरा मानना है यूट्यूब पर बैन, यूट्यूब के कुछ चैनल्स बैन होने के बाद, आवाज आ रही है कि नहीं? ओके, भाई आवाज उन तक पहुंचाई जाए। यूट्यूब के कुछ चैनल्स बैन करने के बाद सुप्रिया श्रीनेत जी, ये क्लियर था, हमारा एडिटोरियल कॉल था, न्यूज 18 इंडिया ने बहुत सोच समझ के कॉल लिया है, कोई पाकिस्तानी मेहमान यहां पर नहीं आएगा। यह हिंदुस्तान की लड़ाई है और हिंदुस्तान अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगा। अच्छा, वो फोन उनका जो है वो कट गया है।
बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, ऑडियो उनको नहीं मिल रहा है, वो ये बता रही हैं, और इसीलिए जब ऑडियो आएगा तभी सवाल करूंगी, वरना बात नहीं रह जाएगी किसी तरह की। सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही है हमने तो गायब पोस्टर से प्रेरित होकर ये पोस्टर बनाया था, आपने कैसे सोच लिया सर तन से जुदा? अजय आलोक जी फोन कीजिए भाई सुप्रिया श्रीनेत को। रूबिका जी उनका फोन लगाइए, उनको मेरी बात सुननी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, मैं भी यही इंतजार कर रही हूँ। खैर शुरू करता हूँ, आपके दर्शक सुनना। हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि देश बहुत उद्वेलित है, देश बहुत घबराया हुआ है। जी ना, देश उद्वेलित है, देश क्रोधित है, देश घबराया हुआ नहीं है, क्योंकि देश जानता है कि सरकार क्या करने जा रही है और देश को सरकार पे भरोसा है, इसलिए घबराने का तो शब्द भारत के लिए इस्तेमाल करिएगा नहीं। दूसरी बात, ये गायब होने पे जिम्मेदारी गायब हो जाती है, पिक्चर से प्रेरित होकर ये वीडियो लगाया, ये वैसे ही गायब होने पे जिम्मेदारी गायब हो जाती है क्या? जैसे 2008 में बम धमाकों के बाद गायब हो गए थे, जिम्मेदारी गायब हो गई थी, ये वैसा ही गायब होने की जिम्मेदारी है क्या कि जब वाराणसी में बम ब्लास्ट हुआ था गायब हो गए थे, जिम्मेदारी गायब हो गई थी? या ये वैसे ही गायब होने की जिम्मेदारी है कि जब बाटला हाउस काउंटर में आतंकी मारे गए थे, झरझर आंसू चू रहे थे, तो गायब हो गई थी? ये सब और कुछ नहीं है रूबिका जी, ये कांग्रेस के गिरते राजनीतिक चरित्र का सर्टिफिकेट है जिसको उनके सोशल मीडिया ने आज जारी किया है। एक छोटा सा उदाहरण आपके दर्शकों को याद करवाना चाहूँगा। 1998 में वाजपेयी जी ने पोखरान ब्लास्ट किया था, पूरे विपक्ष ने समर्थन किया सिवाय एक नेत्री के, सोनिया गांधी। आके उन्होंने कहा शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, शक्ति को सीमित रखना चाहिए। 4 दिन के बाद पाकिस्तान ने प्रदर्शन किया, उस पर एक शब्द नहीं, उल्टा ये उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, जब हम करेंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे। सेंस ऑफ एप्रिसिएशन फॉर पाकिस्तान ये तब से आया जब से सोनिया गांधी पावर में आई, और कांग्रेस का इस्लामीकरण बढ़ते बढ़ते आज इस हद तक हो गया कि इनके सारे नेता ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। जिम्मेदारी कहां गई भाई? कल तो राहुल गांधी ने मना किया था ना कि किसी नेता को पार्टी लाइन से बाहर नहीं निकालना है, खड़गे जी ने मना किया था। एक कांग्रेसी नेता ने आज सुबह सुबह कहा पाकिस्तान से युद्ध होगा तो भारत की हार सुनिश्चित है। सैफुद्दीन सोज कहते हैं पाकिस्तान का पानी रोकना कहीं से ठीक नहीं है। सिद्धरमैया के तो कहने क्या है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदारी से गायब हो गए। और सुप्रिया श्रीनेत जिम्मेदारी से किसी पिक्चर का फोटो पोस्टर कर रही है, और उसके बाद चेंजिंग द गोल पोस्ट के लिए आप पे इल्जाम लगा रही है कि 2 कौड़ी के पाकिस्तानियों को क्यों बुलाते हैं। 2 कौड़ी के पाकिस्तान को रोज दिन मैसेज देके, कांग्रेस पार्टी मैसेज दे के, ताकि फवाद चौधरी जैसे आदमी इनके मैसेज को रिट्वीट करें, उसमें जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको आपकी जिम्मेदारी का याद दिला रही है। ये बिल्ली खंबा नोचे, देश के सामने इन लोग की आदत हो गई है नंगे होने की, और चरित्र का तो ऐसा पतन हो गया है कि कांग्रेस पार्टी रही नहीं। और इसीलिए मैं उस बात को दोहरा रही हूं, न्यूज़ 18 इंडिया ने एक एडिटोरियल फैसला लिया है बहुत जिम्मेदारी के साथ कि हमारे चैनल पर कोई पाकिस्तानी नहीं आएगा, हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे, स्पेशली जब यूट्यूब चैनल्स बैन कर लिए गए थे। ये क्लियरली हो गया है। आपने कल से लेकर आज तक 12 बजे के शो के बाद आपने कोई पैनलिस्ट नहीं देखा होगा, हम नहीं बुलाने वाले हैं। सो इस बात पर हम लोग अग्री कर गए हैं। आप कह रही हैं कि गायब पोस्टर से आप लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और आपने वो फोटो चिपकाया, लेकिन ऐसे टाइम पर टाइमिंग गलत थी ना सुप्रिया जी। सर तन से जुदा वाला अभी पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, और एक चेहरा आता है, एक बॉडी आती है जिसका सर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, एंड दैट इज द रीजन कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई है। ये इनसेंसिटिव है कि नहीं है, और वो भी ऐसे टाइम पर। रूबिका जी, आपने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा है और अच्छा डिसीजन लिया है आपके ग्रुप ने, क्योंकि परसों तक तो मैं देख ही रही थी पाकिस्तानी आके अनाप शनाप बोलते थे। अच्छा डिसीजन है, उसके लिए मैं आपको शाबाशी देती हूँ, आपके ग्रुप को साधुवाद है कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तानियों को हम अपना मंच नहीं देंगे। आप टाइमिंग पर सवाल पूछ रही हैं। जिस दिन हमला हुआ था, और मैं फिर से बोलूंगी, उस पोस्टर में शरीर नहीं है, न पैर है, न हाथ है, वो गायब से प्रेरित है, मैं फिर से कहूंगी। लेकिन क्योंकि आपने टाइमिंग पर और संवेदनशीलता पर सवाल पूछा, तो मैं फिर से पूछती हूं आपसे, जब ये सारा देश आक्रोशित था, सारे देश में विस्मय था कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी बात, एक 4 दिन की सुहागन का दुनिया लुट गई, बीजेपी ये पोस्टर बना रही थी, घिबली कार्टून बना रही थी, उसी दिन ये घिबली कार्टून लगा। मैं मानती हूं जो हुआ वो गलत हुआ, मैं मानती हूं दरिंदों ने धर्म पूछकर माना, लेकिन क्या सत्तारूढ़ दल के पास ये वक्त था घिबली कार्टून बनाने का? मैं आपसे सवाल पूछती हूं,
बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने, कर्नाटका ने नेता प्रतिपक्ष की फोटो ट्वीट करके आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी उसी दिन जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था, और उनसे कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करी थी। पुलिस का एक्शन हुआ और ये डिलीट हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, आप इस देश के एक मुख्यमंत्री को और तमाम विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान का एजेंट बताएंगे? हमें भी लोगों ने चुनकर भेजा इस देश में, हमसे भी इस देश में लोकतंत्र जीवित है। इस बात का जवाब देगी बीजेपी। और मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से मैं आगे जी, चौधरी फवाद जो है वो जब आपके पोस्टर को ट्वीट करते हैं, रीट्वीट और रिकोट करते हैं, तब अच्छा लगता है क्या? पाकिस्तानियों के हाथ में फिर वो पोस्ट खेला हुआ नजर नहीं है? अरे कौन है, इससे क्या मतलब है? पाकिस्तानी तो जानते ही है ना, वो तो इस्तेमाल कर ही रहे ना इसका। बोलिए मेरे फोन पे करें, आपके फोन पे कोई ऑडियो नहीं आ रहा है। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ रूबिका जी, कौन है ये फवाद चौधरी? वो तो आप बताइए ना, कौन है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है वो आपके और ये लोग रीट्वीट कर रहे हैं पोस्ट को? कौन है ये आदमी? इसकी क्या हैसियत है मैं जानना चाहती हूँ। इसकी हैसियत क्यों बढ़ाई जा रही है इंडिया में? अरे भाई आप ऐसा पोस्ट क्यों कर रहे हैं कि उसके काम आ रहा है? पाकिस्तान में बातें करता है, उसकी हैसियत दो कौड़ी की ही क्यों ना हो सुप्रिया जी, उसकी हैसियत दो कौड़ी की ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो आ रहा है ना आपका पोस्ट, उसको क्यों आने दे उसको? अरे रूबिका जी, 50 लोग मोदी जी के पोस्ट को रीलिंक करते हैं। मोदी जी को रीट्वीट करने वाले, मोदी जी के वीडियो साझा करने वाले वो लोग हैं जो औरतों को रेप की धमकी देते हैं, जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं, मां बहन की गालियां लिखते हैं। तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी है सारी? बताइए मुझे इस बात का जवाब। कर रही हूं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिस पर इस वक्त आप लोग सब एक पेज पर हैं। मेरे फोन पे फोन करवाइए पहले तो आप भाई, फोन करवाइए रूबिका जी। सबसे पहले तो आप लोग अपनों से कहिए मेरे फोन पे फोन करवाइए, आपके फोन से आवाज ठीक नहीं आ रही। मैं दोबारा से बात कर रही है भाई, मैं पाकिस्तान का एक पुराना मंत्री हमारे ट्वीट आपका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कुछ तो आपके ट्वीट में ऐसा है ना जो उसको फायदा पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? कौन है ये आदमी? कोई कहीं बैठा हुआ हमारा ट्वीट यूज करने लगे, उसके लिए मेरी जवाबदेही है? पाकिस्तान में बैठा हुआ है जवाबदेह है जितने रेपिस्ट उनके। अरे भैया रूबिका जी, मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आप ट्वीट करती हैं, आपके ट्वीट को कर कोई रेपिस्ट उसको लाइक कर दे तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा ट्वीट नहीं करूंगी ना कि वो रेपिस्ट मुझे मेरे ट्वीट को लाइक कर दे। सुप्रिया जी, आप तो समझदार नेत्री हैं। आपके पोस्ट को बहुत ऐसे लोग लाइक करते हैं। अरे पाकिस्तान और लोगों में फर्क है कि नहीं? एप्पल एंड ऑरेंजेस लाइक करते हैं। यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। Not at all. Not at all. You are not willing. You are not willing to understand what I'm trying to say. No. And I will say one more thing, रूबिका जी। अब क्योंकि चर्चा शुरू हो गई है। नहीं, अब सुप्रिया जी रुकिए ना, पहले दो और मेहमान, उसके बाद मैं चर्चा शुरू करती हूँ। आपने अपनी पूरी बात कही है ना, मैं चाहती हूँ सुप्रिया एक मिनट, रूबिका जी एक मिनट, रूबिका जी एक मिनट है ना, प्लीज 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए आप। इनकी ठीक है, एक मिनट, ये तो जानबूझ के बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सब कुछ सुन रही है, ठीक है? फवाद चौधरी की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे मत बोलिए। रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी है, बात कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी है, आपकी ज्यादा बेवकूफी वट्टीवार की जिम्मेदारी है, कर्नाटका के मंत्री की जिम्मेदारी है जिसने कहा कि हिंदुओं का धन पूछ के नहीं मारा गया। रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी लेती हैं आप, जिसने कहा कि देश में हिंदुत्व बढ़ रहा है इसलिए मुसलमानों ने मारा। बकवास कर रही हैं बैठ के, विकृत मानसिकता। मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। सोशल मीडिया हंटर ऐसे लोगों के पास रहेगा तो ऐसे ही पोस्टर निकलेंगे। ये विकृत मानसिकता का परिचय है और ऐसे ऐसे लोगों के कारण कांग्रेस विकृत होती जा रही है। ओके, अजय आलोक जी 30 सेकंड। सुप्रिया ऐसे ताहिर हुसैन एलईटी का काम करने वाला, ये देखिए बीच में बोल रही है फिर से। ना वट्टीवार की जिम्मेदारी लेंगी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेंगी, मैंने बोला है, मैंने कहा राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेंगी, 30 सेकंड राहुल गांधी की जिम्मेदारी 30 सेकंड आपके खत्म हुए। अजय आलोक जी, आपको अपनी जिम्मेदारी तो है नहीं। अजय आलोक जी, डॉक्टर आलोक 30 सेकंड आपके ओवर हुए, 30 सेकंड में सुप्रिया शनेत को दे रही हूं। फिर मेरे दो और मेहमान, आप भी जानते हैं आप अपना वक्त निकाल कर आते हैं, दोनों इंतजार कर रहे हैं। सुप्रिया शनेत 30 सेकंड। तालिब मीर हिजबुल मुजाहिदीन का आदमी, इनका सोशल मीडिया का हेड था जम्मू कश्मीर में। ताहिर हुसैन इनका कार्यकर्ता एलईटी से संबंधित था। सैफुल्लाह को इन्होंने टिकट दिया, दुर्दांत आतंकवादी। आसिया अंद्राबी को इन्होंने बेटी बचाओ का चेहरा बनाया, पाकिस्तान जयकारा करती थी। ध्रुव सक्सेना से लेकर शुक्ला जो अरेस्ट होता है इलाहाबाद में, वो सारे मुखबिरी करते थे पाकिस्तान की आईएसआई के लिए। आप लेंगे उनकी जिम्मेदारी? क्या बातें करते हैं ये लोग। यहां पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है रूबिका जी, बजाय सवाल पूछने के कि प्रधानमंत्री कहां है, हम पोस्टर पर चर्चा करेंगे। क्या बात हो रही है यहां पर?
बजाय ये पूछने के कि बजाय कश्मीर जाने के इस देश के प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए, हम पोस्टर पे चर्चा करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे। बजाय ये पूछने के कि हमारा बीएसएफ प्रधानमंत्री को जो करना है वो तो कर ही रहे हैं ना। पाकिस्तान की गिरफ्त में आप ही लोग हम कह पोस्टर पे रहे हैं कि चर्चा प्रधानमंत्री को जो करना है वो कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आप ही की तरफ से कहा गया है ना, चाहे वो खड़गे जी हो चाहे वो राहुल गांधी हो। और इसीलिए सत्यप्रकाश जी, आज जब ये बात हो रही है कि पोस्टर पर काहे चर्चा हो रही है, चर्चा इस बात पर हो कि हमने क्या किया है, कितना आगे बढ़ गए हैं। नहीं, बड़ी अजय जी, चालाकी रुकिए से एक बड़ी चालाकी से उन्होंने झूठ कहा है, बहुत चालाकी से एक फिल्म का सहारा लेकर के पोस्टर दिखाया है। तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी सिनेमा का कर्तव्य ही कर रही है जब से आतंकवादी हमला हुआ है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, सपोर्ट किया, बात किया, फोन किया, बोला बिना शर्त समर्थन देंगे, सब स्वागत करते हैं उस बात का, देश एकजुट है। लेकिन अपने टूल किट को छोड़ दिया। रॉबर्ट वडेरा कहते कि नहीं, मुसलमानों को स्वीकार नहीं किया, उनके साथ अन्याय हुआ तो ये हुआ। सिद्धारमैया कुछ कहते, इनके सारे टूल किट बाजार में ओपनली घूम रहे हैं। और इनका ये इतिहास है, 2008 से इतिहास है। मुंबई हमले के बाद मुझे नहीं मालूम सुप्रिया जी राजनीति में थी कि नहीं उस समय, इनका सांसद अतुल कुमार एक अंतुले साहब थे, क्या कह के गए सदन में। इनका दिग्विजय सिंह क्या बोलते रहते हैं, एक से एक नॉन सीरियस सिनेमा के कर्तव्य वाले सारे नेता इनके पार्टी में भरे पड़े हैं। और देश इस बात को देख रहा है और देश जवाब दे रहा है और आगे भी देगा। सुप्रिया सुले जी, ये वक्त नहीं था कि बिना सिर के कोई पोस्टर जारी करते, ये मौका नहीं था। आप मौका इतने परस्त हैं कि इस पर राजनीति करेंगे अब आकर के। कम से कम इतना तो संयम बरतते कि जब पूरा राष्ट्र एक स्वर में खड़ा है, हम अपना लड़ाई लड़ लेंगे, हम आलोचना एक दूसरे की कर लेंगे। लेकिन अब दुनिया को, पाकिस्तान को प्लेट में सजा करके एक पोस्टर भेज रहे कि जाओ ट्वीट करो, तुम मजे लो हमारे मुल्क के इन लड़ाइयों का। आप भी जानती हैं सुप्रिया जी कि ये सिनेमा से प्रेरित पोस्टर नहीं, ये सिर पैर बिना दिमाग के जितने सोशल मीडिया आप चला रही है ना, उसकी उपज है। और आप ये लगातार कर रही है, मेरा आप पर खुला आरोप है। आप इस देश की जो भी सभ्यता है, जो राजनीति की एक शालीनता है, उसको निम्नतम स्तर तक ले जा रही। एक प्रधानमंत्री जो अपनी विदेश यात्रा को आधा छोड़ करके 6 समझौते होने से लौट कर आए, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इसका जरूर माकूल जवाब देगा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर आतंकवादी हमले का माकूल जवाब देने का पहले भी प्रयास किया। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपकी पार्टी ने सेना से सवाल पूछा। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी बिना सिर पैर की बात करती, बिना सिर का पोस्टर लगा देती। मैं सुप्रिया श्रीनेत को बोलने का मौका दूंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप इस पोस्टर के साथ हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो राजनीति है वो ठीक नहीं है? जैसा कल उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि सस्ती सियासत का अभी वक्त नहीं है। रूबिका, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब सियासत अभी समय नहीं करनी चाहिए। क्या सोच रही होगी विनय नरवाल की फैमिली, मनीष रंजन की फैमिली, शुभम दुबे की फैमिली, भरत भूषण की फैमिली, सोचो क्या सोच रहे होंगे वो लोग। उनके सामने, उन बहनों के सामने उनकी पति की मौत हो गई, मां की गोदी सूनी हो गई, शहीद हो गए 26 लोग, और भारतीय जनता पार्टी ये खोज रही है कि विपक्ष क्या कर रहा है। अरे आपको पूरा समर्थन है विपक्ष को कि आप जाइए, आपको हमने समर्थन दिया, पाकिस्तान को सबक सिखाइए। तो आप हमारा किसी का पोस्टर खोज रहे हैं, किसी ने क्या बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, किस लिए बोल दिया, वो खोज रहे हैं। आपको यही खोजने के लिए दिया गया। आपको खोजना चाहिए 7 दिन हो गए, किसकी नाकामी की वजह से, किसकी चूक की वजह से आतंकी हमारे घर में घुस गए, किसकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, कौन था जिम्मेदार जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पता नहीं लगा पाया और हमारे अंदर वो लोग आ गए, बॉर्डर क्रॉस करके हमारे अंदर आ गए, कौन है जिम्मेदार, ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी अब तक। तो आप खोज रहे हो कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष कौन सा क्या बोल रहा है, विपक्ष ने कहां क्या लिख दिया। अरे शर्म तो उस दिन आनी चाहिए थी जिस दिन आपने पूछा था, धर्म पूछा जात नहीं पूछी, जो भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी किया था। शर्म तो उस दिन आनी चाहिए थी। आपको क्या माने, भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया, वो लाल आंखें विपक्ष को ही दिखाएंगे, विपक्ष की लाल आंखें दिखा के उनकी कमजोरी निकालेंगे कि जो पाकिस्तान कायरा हरकत कर रहा है उसको सबक सिखाएंगे। सवाल तो ये है, कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को सारी चिंता विपक्ष की रहती है, लेकिन विदेशी जो वहां पे पाकिस्तानी दरिंदे आतंकी हमारे घर में घुस गए, वो कैसे घुस गए इसके बारे में पता नहीं लगा पाए। 7 दिन तक पता लगा लेते कैसे घुस गए, कहां से आ गए, कौन है जिम्मेदार, सजा दीजिए उसको। ठीक है, कमाल की बात है। अब वो जो आपने 3-4 नाम पहले गिनाए थे, एक बार रिपीट कर सकते हैं, कौन कौन से नाम थे? बिल्कुल, विनय नरवाल, मनीष रंजन, शुभम दुबे, भरत भूषण, बस और शीतल जो वाइफ थी हम लोग, शुभम दुबे से ही मुलाकात करने के लिए आप में से कितने लोग पहुंच गए, बताइए मुझे। सस्ती सियासत पर आप भाषण तो बहुत दे रहे हैं। जब पूछा गया अखिलेश जी से, अब आप चुप रहिए, मैं क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा कि मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, मैं कहूंगा अपने पार्टी के लोगों से जाकर मिलने। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? अब सुन लीजिए,
नहीं, मैं जवाब ले लीजिए। उन्हीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश जी ने कहा शुभम दुबे की फैमिली को 5 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी दीजिए और हम शुभम दुबे के परिवार के साथ खड़े हैं जब तक ये सरकार नहीं कर देती। मिलने अगर जा 5 नहीं करोड़ पाते कम हैं पड़ता है तो 10 करोड़ दीजिए, मिलने जा दूसरे नहीं परिवार पाते के हैं साथ खड़ा हूं। और ये आप कहते हैं क्या उनसे खोज रहे हैं? हमारा कोई आप ये डायरेक्ट सुन नाता लीजिए। नहीं है। अरे सुन लीजिए, अब आप एजेंडा चलाने लगे, पूर्व मुझे बोलने दीजिए मुख्यमंत्री ना, का मुझे बोलने दीजिए, अपने उत्तर सवाल प्रदेश पूछा तो की मैं जनता बोलूंगा से ना। कोई नाता नहीं अरे है। सवाल आपने पूछा, जवाब मैं दे रहा हूं। एक मिनट, ये सवाल आपने पूछा, जवाब मैं दे रहा हूं। वही अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम उनके घर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आतंकी हमारे घर में कैसे घुस गए, सवाल ये है, इस पे जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देती? कौन किसके घर जाएगा, नहीं जाएगा, हम तय कर लेंगे, लेकिन वो घर का परिवार कैसे उजड़ गया, किसकी कमी की वजह से वो परिवार बिखर गया, किस चुनाव की वजह से परिवार बिखर गया, पहले बताओ। और 50 करोड़ रुपए मजबूत विपक्ष की भूमिका आप नहीं निभा पाएंगे। अच्छा, मेरे जवाब के साथ आपको चिल्लाना जरूरी है क्या? अनुराग जी, अरे आप मैं पूछिए जवाब कि दे ये रहा हूं तो आपको आतंकी चिल्लाना दाखिल जरूरी कैसे तो हो नहीं गए? है। मैं समझ गई, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। जवाब तो मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। दे रहा हूं, आप सुनने का तैयार हैं? अरे सुन तो लीजिए, मैं तो जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी ने बोला 5 करोड़ रुपए, एक सरकारी नौकरी, हम शुभम परिवार के साथ खड़े जब तक सरकार ये नहीं कर देती। तो ये क्या गलत है? आपको क्या जाना हो, समाजवादी के लोग वहां पहुंचे, कमाल की बात कर रहे हैं। वो जेस्चर अपनाया आपने, नाम तो यहाँ बैठे बैठे ड्राइंग रूम में ले लिया आपने। चलाना है आपको, तो बीजेपी की बात बोलनी है, बीजेपी की तरफ से बात रखनी है। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? वहां बैठे बीजेपी के प्रवक्ता, अरे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप क्यों इतना बैटिंग कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप मेरे पीछे बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मुझसे सवाल पूछेगा, मैं जब सवाल उनसे पूछ लूंगा। चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष सवाल पूछे बीजेपी से कि ये लोग कैसे दाखिल हो गए। ठीक है, अगर मैं बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ बनकर बैठी हुई होती तो मैं आपको इधर उधर आए बाय शाय करवा देती। तो आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, तो आप बोलने कहाँ दे रहे हो? आप मैं पूछ रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हैं। उन्हीं जिनकी हत्या की गई है उनके बारे में आपसे सवाल शहीद की बात कर रहा हूं, लेकिन आप क्यों चिल्ला रहे हैं? इधर से उधर भाग रहे हैं पतली गली पकड़। जवाब दे तो। और चूंकि आप पतली गली पकड़ रहे हैं और आपके लिए मुश्किल हो रहा है, मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। अजय आलोक, मुश्किल नहीं है, आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि आपको लग रहा है कि एजेंडा नहीं चल पाया। जवाब तो सही मिल गया, लेकिन मैं कैसे अब करूं? मैं तो बोला सर, ये आपके अरे आप बोले दीजिए ना। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी ने बोला, साफ साफ बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये झूठ मूठ का टाइम 5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी दीजिए, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। अब आप नहीं मानने को तैयार, आप सवाल का जवाब सुनिए। रूबिका जी, अगर इनको आप फेडरल लो कीजिएगा तो नहीं बोलेंगे सर, वो बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी धमका लो। नहीं बोलेंगे सर, और वो मुझे बड़ी बात है, ये डिसाइड देखिए चालू हो गया, कर लेने दीजिए। पाकिस्तान को धमकाओ, पाकिस्तान को धमकाने का अजय जी बोलेंगे, अनुराग जी कर लो। उन्होंने पहले ही ये कहा कि आप बीच में टोकेंगे, आवाज कम कर ले। मैं ये कह रही हूं आप बीच में नहीं बोलेंगे, जैसे बाकी सब आपको सुन रहे थे आप उनको सुनेंगे, उसके बाद अगर मौका पड़े तो आप रिबटल कर लीजिएगा। ठीक है अजय आलोक? देखिए रूबिका जी, थोड़ी मेमोरी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के टाइम में कम हो जाती है। अभी संवेदनशीलता की बात कर रहे थे, एक संवेदनशीलता आपने दुबे जी की याद दिलाई कि मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पे। संवेदनशीलता थी पूर्व मुख्यमंत्री की, उससे बड़ी संवेदनशीलता आज से 6 महीने पहले हुई थी। अयोध्या में जब दलित लड़की का, एक बेटी का, 14 साल की बेटी का बलात्कार हो गया था मोहम्मद इदरिस के द्वारा, तो उसको देखने के लिए लाव लश्कर के साथ अयोध्या पहुंच गए थे महाराज अखिलेश जी। और संवेदनशीलता बताओ, हम लोग सनातनी है ना, अपने घर का कोई लोग मर जाता है तो अगले दिन सुबह में चिता पर फूल चुनने जाते हैं। ये ऐसे संवेदनशील पुत्र थे कि इन्होंने अपने पिता की चिता पर झाड़ू लगाए। कहिए तो दिखाऊं तस्वीर अभी, ये संवेदनशीलता की बात करते हैं। निहायत बेशरम जाहिल लोग हैं ये, जिनको एक पैसे का कोई मतलब नहीं है कि देश पे कितना अटैक हुआ, देश पे क्या हुआ है, क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने मुसलमान वोट बैंक की रोटी सेकने के लिए, और देश के मुसलमान भी आंदोलित है, लेकिन इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब नहीं है, इनको पाकिस्तान परस्ती करनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान परस्ती करनी है बैठ के। कांग्रेस पार्टी है इसमें, होड़ लगी हुई है दोनों पार्टियों में, होड़ लगी हुई है दोनों पार्टियों में। अगर एक भी चीज गलत है तो बोलो ना, झूठ बोल रहे हैं। और एक बात और, लास्ट अंतिम बात कहता हूं, अंतिम बात, एक बात और कहना, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। एक बात और, अरे एक बात तो, मैं एक बात खत्म करके बोल रहा हूं। दूसरी बात, जिम्मेदारी। एक नाम सुना था आपने, इल्हान उमर। मेरी तो कोई नहीं लगती है, कांग्रेस पार्टी की क्या लगती है? भतीजी, बुआ, मामी क्या लगती है जो राहुल गांधी फोटो खिंचा रहे थे? किसकी वकालत करती है इल्हान उमर? कश्मीरी आतंकियों की, कश्मीरी आजादी की। ठीक है, यासीन मलिक कौन लगता है? कांग्रेस पार्टी का चचा या कांग्रेस पार्टी का मामा? क्या लगता है? 5 एयरफोर्स ऑफिसर, 5 एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या का आरोपी प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाता है। ओके अजय जी रुक जाइए अभी, अनुराग भदौरिया 20 सेकंड और उसके बाद मैं आज की
हाँ जी, देखिए आज की डिबेट में मैं वो बात नहीं करना चाहता था कि किस तरह से यहाँ पे हाथरस की घटना हुई, दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ, मैं नहीं करना चाहता था। बीएचयू आईटी सेल के लोगों ने किस तरह से बीएचयू में बच्ची के साथ अन्याय किया, मैं नहीं इस घटना को करना चाहता था। उन्नाव में जो आपने किया, मैं नहीं करना चाहता था कि बच्ची के साथ अन्याय हुआ। और आपने सैफई में बात की, श्री अखिलेश यादव जी की बात कर, उस व्यक्ति की जो रात भर सोया नहीं, 3 बजे जाके वहां पे अपने पिताजी के आदरणीय नेताजी की चिता पे जाके खड़ा हो गया, उसके बारे में बात करो। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? क्या शर्म बेच खाई है तुमने? शर्म बेच खाई क्या? झूठ बोल के नेशनल टीवी पे आके झूठ बोल रहे हो तुम? शर्म आती है? मैं ऐसे लोगों से प्रवक्ताओं से मुझे बात करने में, जो व्यक्तिगत हमले करते हैं वो झूठ बोल के, ये बोलोगे झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान को आग दिखाना है, तो हमारी बारी में बात करें। दोनों की पर्सनल फाइट यहां पर करवाने के लिए नहीं आई हूं। आज मुद्दा पूरे देश का वर्सेस पाकिस्तान और आतंक का है, इसीलिए मैं दोबारा ट्रैक पर लौट कर आ रही हूं। सुप्रिया शिनेक नहीं, जिसके पिताजी उसके पिताजी गुजर गए, वो व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, उस व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? हो सकता है आपके बारे में आप ऐसा सोचते होंगे अपने घर के बारे में। अब रुक जाइए, दोनों की आवाज डाउन। सुप्रिया शिनेक, आप ये कह रही हैं कि इस पोस्टर वॉर पर अभी फाइट नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, मैं अभी रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स ये सब सर बाद में हो जाएगा। अभी बात हिंदुस्तान वर्सेस उस देश की है जो आतंक को पनाह देता है। इसीलिए सुप्रिया जी, एक के बाद एक नेता भी तो नहीं मान रहे ना आपके, ना सोशल मीडिया ना नेता, कोई मानने को तैयार है नहीं। राहुल गांधी का सख्त लहजा था कि इस लाइन जो क्लियर खींच दी गई है कांग्रेस की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, कि नहीं करना है, हम देश के साथ है, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वी आर ऑल टुगेदर। फिर क्यों एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं? रुबिका जी, मैं आशा करती हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 मिनट से बिल्कुल नहीं बोली हूँ, तो मेरे बीच में ना कोई बोलेगा और आप मुझे टोकेंगी नहीं, मुझे भी थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही धारा प्रवाह बोलने का मौका देंगी जैसे बीजेपी को दिया गया। और मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, बीजेपी को जिस पोस्ट में मोदी जी का नाम नहीं था, मोदी जी की शक्ल नहीं थी, मोदी जी के हाथ पैर नहीं थे, उसमें मोदी जी क्यों नजर आए? क्या बीजेपी भी मानती है कि मोदी जी गायब हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी मानती है कि मोदी जी को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था? क्या वो मानती है कि सर्वदलीय बैठक से मोदी जी को गायब नहीं होना चाहिए था? क्या वो मानती है कि देश के प्रधानमंत्री को, और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे संवेदनशील वक्त पर कश्मीर जाना चाहिए था, घायलों से मिलना चाहिए था? राहुल जी गए, आपने संवेदनशीलता की बात करी, मोदी जी को भी जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था बिहार? क्या ये भी मानते हैं कि मोदी जी को इस वक्त, वो अभिभावक है देश के, इस वक्त देश को संबोधित करना चाहिए, मन की बात नहीं करनी चाहिए? क्या वो मानते हैं कि मोदी जी 6 दिन से नहीं मिल रहे, हो सकता है मीटिंग्स कर रहे हो, लेकिन 6 दिन से हमारा बीएसएफ का एक जवान भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर हम कुछ नहीं सुन रहे हैं? क्या वो मानते हैं? और ये बात कहनी जरूरी है और ये बात सुननी भी जरूरी है, और कलेजा चाहिए इसको सुनने के लिए जो अब मैं कहने जा रही हूं। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये लोकतंत्र है, उनको नकेल कसी लोगों ने, लेकिन उन्होंने शपथ ली। असलियत यह है कि उसी दिन जम्मू के रायसी में 10 श्रद्धालुओं की बस में हत्या हो जाती है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। और 9 जून से लेकर 14 अप्रैल तक, 22 अप्रैल में नहीं गिन रही हूं, 90 लोगों की मौत हुई, जिसमें नागरिक हैं, जिसमें आर्मी पर्सनल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, डीएसपी जैसे लोग हैं। एक शब्द हमने नहीं सुना सरकार के मुंह से। इन आतंकियों को क्यों हमने नहीं सुनाया? इन आतंकियों पर हम क्यों नहीं टूट पड़े? यह मैं पूछना चाहती हूं। और मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि गायब होने की यहां पर बात हो रही है। जब बात होती है मणिपुर में, मोदी जी गायब है। जब बात होती है पश्चिम बंगाल की हिंसा में, मोदी जी गायब है। आज जब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हम अपने यूट्यूब चैनल वालों को बंद कर रहे हैं, हम जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, हम गिबली के कार्टून बना रहे हैं, हम राहुल गांधी की पिक्चर के कार्टून बना रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूं आपसे, गायब होने की बात है, कौन गायब था इस दिन? 14 फरवरी 2019 पुलवामा में हमारे लोग शहीद हुए थे, कौन गायब था, शूटिंग कर रहा था? और असलियत यह है, मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं, लेकिन बीजेपी मानना नहीं चाहती है। यह तस्वीर 2008 की है और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री इस देश की सरकार के साथ खड़े रहने के बजाय ताज होटल के बाहर जाकर राजनीति कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे। यह असलियत है। यह असलियत है कि इस देश के अभी प्रधानमंत्री ने 2013 में कहा था, वी आर फेसिंग द वीकनेस इन आवर आर्मी। मैं मर जाऊंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने आर्मी के शौर्य और पराक्रम पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगी। नरेंद्र मोदी ने वो भी किया है 2013 में। यह असलियत है। सुप्रिया जी, इसका जवाब दीजिए। जवाब देने पूछिए जवाब इससे। लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लोग भी दीजिए जवाब। आप लोग भी पूछिए सवाल। मैं नहीं टोकूंगी, मैंने नहीं टोका। अब मुझे ये बता दीजिए, एक के बाद एक आपके मंत्रीगण, सीएम, बड़े बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, उनसे आप अग्री कर रही हैं?
अभी एक और ब्रेकिंग में चला देती हूं। ये आपके कर्नाटक के मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव जीतने के लिए ये आतंकी हमला करवाया गया। कांग्रेस नेता है दिनेश गुंडूराव, मंत्री हैं आपकी सरकार में, कर्नाटक सरकार में, और वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सुप्रिया जी, ये बताइए, आप इससे अग्री करती हैं? रूबिका जी, मैं इसका बिल्कुल विशुद्ध जवाब दूंगी। कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपके शो पर भेजा है, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी की। जो मैं कह रही हूं उस बात को सुनिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं यह बोलूंगी कि जो बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रत्याशी संविधान बदलने की बात करते थे, वो बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है। वो तो नहीं था उनका अधिकृत स्टैंड। अधिकृत स्टैंड हमारे जैसे प्रवक्ता आपके सामने रखने के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैंने ये बीजेपी पूछा के ही ट्विटर नहीं हैंडल है से सुप्रिया राहुल जी जी की की अधिकृत स्टैंड है कि नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जब राहुल गांधी ये बड़ा स्टैंड ले चुके हैं कि कोई इधर उधर के बयान नहीं देंगे, तो फिर ये बयान क्यों आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं? क्या आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं? ये क्यों इस तरीके के बयान देते फिर रहे हैं? आज आप कह रहे हैं हम सब एक हैं, हम सब एक पेज पर हैं, तो क्यों इस तरीके के बयान, क्यों नहीं बच रहे हैं इस बयान से? मोदी जी राजनीति में शालीनता की बात करते हैं। उनकी पार्टी राहुल गांधी के पोस्टर रावण बनाकर क्यों देती है? क्यों नहीं मोदी जी की बात सुनती है? क्यों नहीं बात सुनी जाती है नड्डा जी की? क्यों क्यों वापस वो बात? इसलिए क्योंकि असलियत ये है कि लोग बोलते हैं पार्टी की बात कर रही है वो अधिकृत स्टैंड नहीं है। अधिकृत स्टैंड क्या पार्टी का? इसमें आपको क्या दिक्कत है पूछने में? है ना, आप अलग पार्टी क्यों नहीं करेंगे भाई? एक मिनट, वो करे तो लीला और हम करे तो पाप, ये नहीं हो सकता रूबिका जी। ये दोहरे मापदंड बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अभी पूछ लूंगी उनसे, पर आप अपनी पार्टी का बताइए ना। ये एक के बाद एक मैं आपसे पूछ रही हूं, बयान दे रहे हैं, अगर उनका इनको आपने छुट्टा क्यों छोड़ा हुआ है? इन पर किसी तरह की लगाम क्यों नहीं लगा रही है पार्टी? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे संवेदनशील वक्त पर बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन हम कोई हिटलर की पार्टी तो है नहीं। हिटलर की पार्टी कौन है? उसके बाद भी वो नहीं रोक पाती अपने लोगों को, उसके बाद भी संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं लोग, उसके बाद भी निशिकांत दुबे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायाधीश इस देश में सिविल वॉर कर रहे हैं, कंगना जी बोलती हैं सारे के सारे जो किसान हैं वो आतंकी हैं। तो ऐसा थोड़ी नकेल तो वहां पर भी कसनी चाहिए, नहीं कस पाते हैं। अभी पॉलिटिक्स का समय नहीं है ना मैडम। मैं वहां, फिर आप वहां चली गई। मैं ये कह रही हूं मैडम, जो मैं बात कह रही हूं, आपका मापदंड, एक के बाद एक बयान आना इनर पार्टी इनसेंसिटिव है। एक के बाद इस तरीके के बयान, पोस्टर बहुत, और वापस पाकिस्तान के लोग जो हैं उसे रीट्वीट कर रहे हैं, रिकोट कर रहे हैं। क्यों ऐसे बयान? रूबिका जी, मैं आपसे एक बात कह रही हूं। रूबिका जी, मुझे जो आप इनर पार्टी डिसिप्लिन की बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। नहीं, एक मिनट, इनर पार्टी डिसिप्लिन, दोनों पार्टीज का मापदंड एक होना चाहिए। उनके लिए आप कह रही हैं मैं ये बात क्यों कर रही हूं? मैं तो कह रही हूं गलत डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही कंगना भी गलत है, ऐसे ही निशिकांत दुबे भी गलत है, ऐसे ही संबित पात्रा भी गलत है, ऐसे अनुराग ठाकुर भी गलत है। बताइए मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए आपको? मैं पाकिस्तान के मसले पर, आतंकवाद के मसले पर इस वक्त चर्चा कर रही हूं, और इसलिए कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। आप क्यों उधर जा रही हैं? रूबिका जी, असलियत तो देखिए एक ही है, और उस असलियत को मैं यहां पे कह देती हूं क्योंकि हमारे शौर्य की बात है। असलियत एक है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। ये असलियत है, ये शाश्वत सच है। लेकिन बाकी सारी बातें बेकार हैं। जब ये कहते हैं कि आतंकवादी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार का चुनाव जीतना है, और उसी पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि ये तो आतंकी धर्म पूछ ही नहीं सकते हैं, आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। और रही बात आपके सवालों की, अजय आलोक जरा जवाब दीजिए। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने सुरक्षा ऐसा काम करेंगे, इंटेलिजेंस कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे एक शो। मैं सारे सवाल दूंगी आपके पास। चुप पर करिए सवाल, इंटेलिजेंस में करिए सवाल। आप लोग मंच देते थे पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया वो करना। इस्तेमाल करते हैं ना जिस क्लिप को, वो न्यूज़ 18 इंडिया का ही शो था जिसमें प्रधानमंत्री से पूछा गया था, चाहे आपके जयराम रमेश जी हो कि आपका ये सोशल मीडिया हैंडल हो,
इसीलिए ये मत कहिए कि हमने टफ सवाल नहीं पूछे। न्यूज़ 18 इंडिया जानता है टफ रूबिका सवाल जी, पूछना। अब अजय रूबिका आलोक जी, जी, मैं अपने और कितने आप शो पर कर डिबेट लिए करने न्यूज़ नहीं आई 18 हूं। इंडिया ने? बहुत शो किए सुरक्षा की मैडम, चूक पर बहुत शो किए हैं। कितने और शो मैं नहीं किए बता आपने? रही। मैं अभी गिनाऊंगी इंटेलिजेंस नहीं फेलियर आपको। पर लेकिन कितने शो किए? कि अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम तो फिर नहीं पूछ क्यों रही हैं आपके आप? शो बड़े एक तरफा होते हैं, हाँ? ये मत अरे करिएगा। एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि सुप्रिया आप नहीं सुनीता आ कीजिएगा रही शो, है। क्योंकि आप एक सवाल नहीं तरफा शो में पूछिएगा, सुप्रिया क्योंकि सुनीता आप आ लोग का रही है। ट्रैक रिकॉर्ड है। अपनी बात आप रख लोगों रही ने है, सबसे कोरोना ज्यादा से लेकर बोल भी रही है। बेरोजगारी तक, और अभी पूछ भी रही है, डिमोनेटाइजेशन तक जवाब कभी दे रही सवाल हूँ, नहीं तो पूछा। कह रही है मुझे आप शो लोग नहीं नहीं देखना पूछते, है। आप अपना गजब माइक कर रहे हैं ऊपर आप। करके और मैं- विपक्ष I से don't want लड़ते to हैं, waste time आप in लोग this मुर्गा discussion मंडी with चलाते you. हैं, ये करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया ये की तरफ असलियत से है। जिस तरीके का आप पोस्टर लोग इस्तेमाल हुआ है, आप अजय लोग आलोक मुर्गा जी, मंडी चलाने ये लगे हैं। स्क्रीन, आप लोग बस यहाँ पत्रकारिता बैठकर नहीं मुर्गे की करते। तरह तो ये आप लगातार असलियत है। मैडम बोले चली ये जा रही असलियत हैं। है। अजय आलोक जी 30 सेकंड। देखिए, आप अगर रूबिका जी, बेहयाई सिंपल करिएगा बात तो है, मैं आप बोलूंगा मैडम नहीं। प्लीज इस तरीके की भाषा मैं का आपका इस्तेमाल समय मत व्यर्थ कीजिए। कर रही है, मुर्गा बीच में मंडी फिर का बोलने इस्तेमाल लगी है। आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया सुने जी, मुर्गा मंडी का इस्तेमाल मैंने नहीं, आपने किया है। और जब कहेंगी तो फिर सुनेंगी भी। क्लियर है ये बात। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले और मैं ना बोलूं। जितनी मजबूत औरत आप हैं, उतनी ही मजबूत मैं भी हूं।